नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। शक्ति साधना के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, जिसमें दिन भर मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। मां दुर्गा इस नवरात्रि में गज पर सवार होकर आई हैं, जिनके मायने हैं अन्न धन संपदा की इस साल कोई कमी नहीं रहने वाली है। मां की सवारी हाथी समृद्धि और संपदा का प्रतीक है। आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए देश के कोने कोने से लोग उमड़े हैं। दिल्ली से मुंबई तक, गुवाहाटी से मिर्जापुर तक लोगों ने माता के मंदिरों में जाकर मां के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना की है। ये 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कैसे भक्तजन शक्ति साधना के इस पर्व पर उमड़े और पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद मांगा। तो देश भर के मंदिरों में आज इसी तरह की रौनक देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की आज हर तरफ पूजा अर्चना की जा रही है और इन सबके बीच में भक्तों की भी लंबी कतार सुबह से ही मंदिरों में लगी हुई है। वहीं प्रयागराज के अलोपी मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहां मां शैलपुत्री की आराधना में भक्त लीन है। इस मंदिर की खासियत है, यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मंदिर में मां दुर्गा के झूले की पूजा होती है। देखिए प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। प्रयागराज के इस अलोप शंकरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ मां के दर्शनों के लिए उमड़ी हुई है। यहाँ पर हम दिखाएं कि यहाँ पर मां का झूला सजा हुआ है और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और मां के पालने की पूजा यहाँ की जाती है। जो भी भक्त नवरात्रि में यहाँ और वैसे भी जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ देखिए झूला सामने दिख रहा है और इसी मां के झूले की पूजा की जा रही है। जो भी मान्यता यहाँ सच्चे दिल से भगवान से मांगी जाती है, मां से मांगी जाती है, वो मनोकामना उनकी अवश्य पूरी होती है। पंकज प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की। यहां माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। माता रानी की एक झलक के लिए श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस पावन मौके पर मंदिर परिसर की भव्य सजावट भी की गई। इसके साथ ही तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। देखिए झंडेवालान मंदिर से अनामिका गौड़ की एक खास रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। अब 9 दिन माता की आराधना की जाएगी, माता की चौकी लगाई जाएगी और इस समय हम मौजूद है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए हर कोई जो है मां के दर्शन करना चाहता है। मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। मंदिर प्रांगण को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। मोर पंख की थीम में दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को सजाया गया है। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन आरती चल रही है। जो है मां का जो है दरबार सजा हुआ है और हर कोई जो है इस समय दिल्ली में मां की भक्ति में चूर है, नवरात्रों की धूम में चूर है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। तो जगह जगह मंदिरों में कैसी रौनक है, ये आप सुबह से ही गुड न्यूज टुडे पर लगातार देख रहे हैं। हमारी संवाददाता ने भी झंडेवालान मंदिर में किस तरीके की तैयारियां आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वहां पर की गई हैं, वो आपको दिखाया। चलिए नवरात्रि की महिमा को समझने की कोशिश करते हैं, पूजा के विधि विधान और तमाम पारंपरिक जानकारियों को समझते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य हमारे साथ जुड़ गई है, साथ ही ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी और ज्योतिषाचार्य सिद्धार्थ एस कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए सबसे पहले वान्या जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। शारदीय नवरात्रि क्यों इतनी खास है? क्यों माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि में अगर कोई सच्चे दिल से माता की आराधना करता है तो हर एक मनोकामना मां पूरी करती हैं? गुंजन जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा। जीएनटी के माध्यम से सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि जो होती है बहुत ही खास नवरात्रि होती है। साल में 2 बार जब ये नवरात्रि आती है और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। ये जो टाइम होता है ये अपने ईश्वर से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। ये जो समय होता है अपने चक्रास को बैलेंस करने का टाइम होता है। तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करने का टाइम होता है। अपने जीवन में अपने इनर सेल्फ में से कनेक्ट करने का टाइम होता है। इस टाइम पर यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है। देवी जो है शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा के ये आराधना है और ये जो है विजय की, बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई थी, ये हमें जीवन में ये संदेश देता है। इसके अलावा जो है डिवोशन, फेथ,
डिविनिटी कनेक्शन ईश्वर से बनाने का सबसे अच्छा टाइम है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सबसे अच्छा टाइम है, फास्टिंग का टाइम है, गरबा का टाइम है, नृत्य का टाइम है। इस टाइम पर जितना ज्यादा, नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, 9 नाइट्स, और इसकी जो पूजा है अगर आप कोशिश करें, अगर आप रात्रि में कर सकते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको जीवन में मिलता है। जैसे कि अगर आप शुरू करते हैं शाम को, अगर 8 बजे से रात के अगर आप 2:30 बजे तक या जितने बजे तक आप जाग सकते हैं, जो नाइट का टाइम होता है ये बहुत ही डिविनिटी का टाइम होता है। इस नवरात्रि में इस बार माँ जो है हाथी की सवारी पर आ रही है। बहुत ही अच्छा संदेश है। अभी गुंजन जी ने भी आपको बताया कि हाथी की सवारी जो होती है वो लाइफ में अन्न की वृद्धि करती है, धन की वृद्धि करती है, जीवन में बहुत अच्छे अच्छे संदेश देती है और बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होती है ये जो सवारी होती है। इस टाइम पर आप माँ दुर्गा के जितने मंत्र करेंगे, जितना जाप करेंगे, जितनी सिद्धियां करेंगे, उतना आपके जीवन में लाभकारी होगा। आपको जीवन में ठीक है। सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है वाना जी, लौटूंगी आपके पास। दिवाकर जी आपके पास मैं आऊंगी। थोड़ा सा समझेंगे कि माता हाथी पर सवार हैं, तो मतलब क्या ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है या फिर इसका कोई योग संयोग बन रहा है जिसका ये मतलब है? जी नमस्कार। शारदीय नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की शुभ कृपा जीएनटी के सभी दर्शकों को प्राप्त हो, पूरे भारतवर्ष को प्राप्त हो, भारत हमारा नित्य नई ऊंचाई को प्राप्त करे। देखिए आज है माता शैलपुत्री का दिन, तो इनके मंत्र से ही शुरू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है और इस दिन माता का आगमन घरों में होता है। देखिए इस शारदीय नवरात्र की विशेषता 2 है। एक तो घरों में माता के आगमन का विचार किया जाता है, दूसरा वंगीय पद्धति के आधार पर देखा जाए तो सप्तमी तिथि को माता रानी का पूजा पंडालों में भी आगमन का विचार किया जाता है। तो घरों में माता का आगमन हुआ है गज पर, हाथी पर, शशिसूर्ये गजारूढ़, अर्थात रविवार के दिन जब नवरात्र की शुरुआत होती है, शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र, कोई भी नवरात्र की अगर शुरुआत रविवार के दिन से होती है, उदयकालिक तिथि अगर रविवार को प्राप्त होती है, प्रतिपदा तिथि, तो उस दिन ऐसा माना जाता है कि माता का जो आगमन है वह हाथी पर होगा, गज पर होगा। गज पर जब माता का आगमन होता है तो धन धान्य वृद्धि कारक तथा वर्षा कारक होता है, वर्षा कारक भी होता है, यानी धन की भी वर्षा होती है, आशीर्वाद की भी वर्षा होती है और बारिश की तो वर्षा होती ही होती है। तो ऐसी मान्यता रही है कि रविवार के दिन जब माता गज पर आती हैं तो अपने बच्चों के लिए सुख संपन्नता की बारिश करती हैं, धन वैभव की बारिश करती हैं, तथा जिन जगहों पर बारिश कम होती है वहां भी माता बारिश करती हैं और चारों तरफ खुशहाली का वातावरण बनता है, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बनता है। आज के दिन विशेष तौर पर माता की पूजन करने से जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित शुभ फल प्राप्त होता है और सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में यश कीर्ति की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, व्यक्ति का चतुर्दिक विकास होता है। इस कारण से आज के दिन माता का विधिवत पूजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। माता के पहले स्वरूप की पूजन करने के लिए सफेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, सफेद पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए और मंत्र जो माता को समर्पित है उस मंत्र से माता को प्रसन्न करना चाहिए। वो मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृता शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात माता वृषारूढ़ हैं, वृष की सवारी पर आती हैं और इस कारण से शांति के प्रतीक हैं, तेज के प्रतीक हैं और व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है यह माता। माता का आगमन, देखिए माता का जो 9 रूप है, नवरात्रि का जो हम पूजन करते हैं तो 9 रूप ऐसा है कि माता का 9 गुण है। आप अपनी माता का भी देखें, जो नवरात्रि माता है उनका भी 9 गुण है।
9 प्रकार है, माता का 9 तरीके का बिल्कुल स्नेह पंडित प्राप्त जी, होता है जीवन में, माता सभी के प्रकार की स्वरूपों को सिद्धियां लेकर भी प्राप्त होती है। बातचीत करेंगे। लौटूंगी आपके पास। सिद्धार्थ एस कुमार जी, जैसा कि दिवाकर त्रिपाठी बता रहे थे, माता के 9 रूप, माता के 9 गुण हैं और वो उसको दर्शाते हैं। उसी तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। शैलपुत्री का जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके से वो परिधान पहनती हैं, वो क्या दिखाता है, क्या संदेश लोगों में देता है? बिल्कुल, सबसे पहले जेएनटी के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी मानी गई हैं, पहाड़ों की बेटी मानी गई हैं। उनसे जीवन में हम ये सीख सकते हैं कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, कितना भी कठिन पल हो, हमें मजबूती से डटकर खड़े रहना है। माँ शैलपुत्री का एग्जिस्टेंस ही, उनका जीवन ही हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है कि कैसे हम खुद पर भरोसा रख सकते हैं। आज उस समय में जब व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से परेशान हो रहा है और परेशान होकर कुछ गलत कदम उठाता है, वैसे में हमें माँ शैलपुत्री से सीखने की जरूरत है कि कैसे हम खुद को मजबूत रख सकते हैं, अपने अंदर छुपे हुए शक्ति को, अपने अंदर छुपे हुए इनर ताकत को कैसे हम जगा सकते हो और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ मां शैलपुत्री से हमें एक और सीख मिलती है कि अगर इंसान अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले, किसी चीज को मैनिफेस्ट कर ले, तो उस चीज तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। माता हर वो साधन उपलब्ध कराती है, हर वो तरीके से मदद करती है जिससे हम अपने मंजिल तक पहुंच सके। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। वान्या जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ये तो हमने माता के रूप, शारदीय नवरात्रि और इसके पहले दिन की बातचीत की, लेकिन अब बात पूजा पाठ की भी कर लेते हैं। तो आज पहला दिन है, बहुत सारे लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, तो वो माता की कैसे आराधना करें? और जो कलश स्थापना करते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, समय क्या है? क्या वो समय निकल चुका है या शाम को भी कर सकते हैं लोग? गुंजन जी, आज जो है माता शैलपुत्री का दिन है। माता शैलपुत्री जो है हमें लाइफ में एक संदेश देती है कि हमें जीवन में फर्मनेस की बात करते हैं, स्टिल रहना, कैसे हम अपनी लाइफ में स्टेबल रह सकते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ कैसे हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। अब रही बात पूजा की, आज जो था 12:30 बजे से जो है ये मुहूर्त जो है शुरू हुआ। इस पूजा के दौरान जितना हो सकता है, आज घट स्थापना का भी दिन है। कल आपने देखा सूर्य ग्रहण था। घट स्थापना आप कर सकते हैं 12:30 बजे। किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप क्षमा मांग के थोड़ी देर में भी आप उस चीज को कर सकते हैं। आज आप खेतरी बो सकते हैं। एक चौकी आप ले लीजिए, उस चौकी पर जो है आप लाल कपड़ा आपको बिछाना है, क्योंकि कल ग्रहण था। तो आज आपको सारा मंदिर जो है आपको गंगा जल से साफ करना है, क्लीन करना है। उसके बाद उस कलश पर जो आपने चौकी ली है, पहले उस पर लाल कपड़ा या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद जो है आप कलश वहां पर स्थापना करें, ऊपर एक नारियल लगाएं, बीच में सारे आम के पत्तों से उस कलश को आप सजा सकते हैं। साथ में आप जौ की खेतरी भी जो है बो सकते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ दिखाती है। उसका मतलब होता है लाइफ का रुकती नहीं है, लाइफ ग्रो करती है। जितना ज्यादा हमारी जीवन जो है ग्रो करेगा, उतना ज्यादा हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। माँ को आप 5 मेवे, अगर आप 5 नहीं तो आप 2 या 3, जितना भी आप किस क्षमता है वो आप खिला सकते हैं। आप कुछ उनको फूल, आज लाल फूल चढ़ा सकते हैं। जो माँ शैलपुत्री होती है उनके अगर हम रूप की बात करते हैं तो जैसे सफेद वस्त्र वो धारण करती हैं। इसके अलावा जो है आप उन्हें लाल फूल चढ़ाएं। गाय के घी का जो है उन्हें भोग आप जरूर लगाएं। दीपक आपको जरूर जलाना है। किसी भी तरह का नॉनवेज जो है आज आपको नहीं खाना है, किसी तरह का कुछ कले ना हो। कोशिश करें आज आप लाल वस्त्र का जो रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण करें। माता की मूर्ति को अच्छे से साफ करें, दीपक जलाएं, उनके आगे बैठें। और एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, आपको अगर मेडिटेट करना है तो आप माँ की आंखों में देखिए, बीच में ज्योत जल रही है और इधर आप हैं और सामने माँ के चित्र या मूर्ति जो भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि आंखों में नहीं देखना चाहिए, बट अगर हमें ईश्वर से कनेक्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम देख सकते हैं। आप आराम से कनेक्ट कीजिए, बीच में ज्योत हो, कोशिश करें अपना कंसंट्रेशन उस ज्योत की लॉ पे जो है आप जरूर लगाएं, फोकस करें। ये जो टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, अपनी इनर पावर्स को एक्टिवेट करने का टाइम है, सिद्धियां प्राप्त करने का ये समय है। तो इस तरह से आप ये सब चीजों का भोग लगाएं और जो भी आप
व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत रखें, सच्चे मन से रखें। व्रत हमें जीवन में पेशेंस सिखाता है। अपने चक्रास को मेडिटेट कीजिए, अपने माँ का आशीर्वाद आज आप जरूर लें। कहते हैं जब तक हम अपने घर की माँ का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो देवी कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। हमेशा अपनी मदर्स की आप रिस्पेक्ट कीजिए, जितना हो सकता है आप उनसे किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए। सच्ची नवरात्रि जीवन में वही है, और खाली 9 दिन ही नहीं, हमेशा जितना ज्यादा आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज्यादा माँ दुर्गा आपके जीवन में आप पर प्रसन्न होंगी, आपको लाइफ में ब्लेस करेंगी। माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होगा। ठीक है पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, कई सारी चीजें हमें वान्या जी ने बताई, लेकिन क्या पूजा को ध्यान में रखते हुए, माता शैलपुत्री को ध्यान में रखते हुए, क्या हर दिन पूजा का जो तरीका है या पूजा की जो सामग्री है वो अलग अलग होगी, या फिर 9 दिन एक ही तरीके से अगर आप माता की आप उपासना करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा? देखिए, माता का जो स्वरूप बदलता है और माता का जो साधना का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन माता का जो भाव है और बेटे का जो भाव है, एक पुत्री का जो भाव है, वह नहीं बदलता है। रही बात पहले दिन का, तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम वसंत मातृति, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा। इन जो स्वरूप है माता के, जो नाम है, इसमें कुछ समान तो सभी दिन लगते हैं, कुछ में परिवर्तन होता है। जैसे माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अलग है, माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्म स्वरूप है, तपस्विनी है, माता को भोग में थोड़ा परिवर्तन होता है। इसी प्रकार माता चंद्रघंटा का अलग होता है, कुष्मांडा माता का थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन जो पूजन सामग्री है, धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी, अबीर, गुलाल, अक्षत, पान का पत्ता, जितनी चीजें हैं, सामान्य विधियां जो षोडशोपचार है, वह लगभग समान है। माता के रुचि के अनुसार भोग में परिवर्तन जरूर हो जाता है। जैसे आज प्रतिपदा तिथि है, माता का जो यह स्वरूप है वो सफेद वस्त्र धारण, वृषारूढ़ है, वृक्ष पर आरूढ़ हो जाती है, होती हैं। इस कारण से इन्हें सफेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए, इन्हें सफेद वस्त्र प्रदान करना चाहिए, इन्हें मखाने का खीर बना करके भोग के रूप में प्रयोग करना, चढ़ाना चाहिए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी यदि हम सफेद प्रसाद प्रदान करें, चाहे वो काजू हो जाए या खीर बनाकर खिला दें, तो इससे भी बहुत शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि माता का जो यह स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार वस्त्र तथा भोजन हमें चढ़ाना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं। दूसरे दिन में भोग में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे दिन भी भोग में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मूल जो पदार्थ है, सामग्रियां हैं पूजन की, उसमें परिवर्तन बहुत नहीं होता है। ठीक है। सिद्धार्थ एस कुमार जी, माता के इन दिनों में यानी कि नवरात्रि के दिनों में कई सारे लोग अपने घर में हवन पूजन करते हैं, तो क्या हवन सिर्फ नवमी के दिन, जिनकी यहाँ नवमी पुष्टि है या अष्टमी पुष्टि है, उसी दिन होना चाहिए, या हर दिन हवन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं? देखिए, यहाँ 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो आपकी कुल परंपरा के हिसाब से, आपकी गुरु परंपरा के हिसाब से परिवर्तन आ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अष्टमी या नवमी को हवन करना एक बहुत ही पॉपुलर है और काफी लोग करते हैं। आप चाहें तो दैनिक हवन भी कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। वो दिन जिस माता का है, जिस माता के स्वरूप का है, उन्हीं माता के मंत्रों से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्रोत के भी मंत्रों से कर सकते हैं। तो हवन बिल्कुल आप हर दिन कर सकते हैं। ठीक है वान्या जी, हवन की बात हो गई और मंत्रों की बात हो गई, लेकिन प्रसाद की जो सामग्री होती है, क्योंकि माता के लिए प्रसाद बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसा दिवाकर जी भी बता रहे थे कि हर दिन के लिए अलग अलग प्रसाद होता था। अगर माता के 9 स्वरूपों को क्या क्या भोग लगा सकते हैं, उसके बारे में आप बता पाए तो। हाँ जी, गुंजन जी, यहाँ पर जो है मैं जीएनटी के माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगी कि 9 दिन जो है माता के 9 रूपों का प्रतीक होता है। अब आप ये भी मेरे से पूछेंगे कि 9 क्यों? क्योंकि 9 जो होता है जिंदगी में कंप्लीशन का नंबर होता है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर होता है, एज अ होल का नंबर होता है। 9 की अगर आप शेप भी देखेंगे तो 9 सबसे पहले ईश्वर से कनेक्ट करता है। नवरात्रि, नव दुर्गा, नव रस,
तो हर चीज आप देखते हैं 9 पर आती है। अगर आप 9 के टेबल के मल्टीपल्स को भी ऐड करेंगे तो 9 पे आता है। तो हर दिन आप कुछ नया भोग लगा सकते हैं। जैसे आप किसी दिन जो है आप गाय के घी का जो है, आज के दिन जो है आप गाय के घी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड डे की बात करते हैं, ब्रह्मचारिणी माता की बात करते हैं, तो उन्हें जो है हम शक्कर का भोग लगा सकते हैं। अगर हम चंद्र घंटा माँ की बात करते हैं, जो आपका थर्ड डे होता है, तो उस दिन आप दूध का भोग लगा सकते हैं और फल का भोग लगा सकते हैं। फिर कुष्मांडा माता की बात करते हैं तो उन्हें हम सफेद कद्दू का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है स्कंद माता, जो हमारे मोक्ष के द्वार को खोलती है, जीवन में वो हमें मोक्ष प्रदान करती है, अलौकिक तेज प्रदान करती हैं वो हमारे जीवन में, उनको भी जो है हम कुछ भी सफेद भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है कात्यायनी माता, जो हमें लाइफ में निडरता का प्रतीक है, निडरता का वो हमें सिंबल देती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की हमें प्राप्ति कराती हैं। पाप और भय, जितने भी हमारी लाइफ में फियर्स हैं, जो हमें डर लगता है जीवन में, उससे भी जो है हमें मुक्ति प्रदान करवाती हैं। ज्योतिषों के पैनल के जरिए आज हम शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से जुड़ी तमाम बातें आपको बता रहे हैं। हमने दिखाया आपको कि कैसे देश भर के मंदिरों में आज मां शैलपुत्री की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। देश भर में कई मंदिरों के पुजारी भी आज माता के मंदिरों में उमड़ी भीड़ पर प्रसन्नचित्त नजर आए। सुनिए गया के मंगला गौरी मंदिर से लेकर सहारनपुर के मां शाकुंभरी मंदिर के पुजारियों के शुभ वचन। जो उत्पत्ति भाग कामाख्या है, पालन पीठ मंगला गौरी है और सर का भाग ज्वाला देवी में है। यहाँ की मान्यता है कि ये पालन करता है। आप किसी प्रकार के अपने जीवन में नौकरी, बिजनेस, जिस तरह से ये पालन करने वाली है, हर तरह की बरकत देती है। का दर्शन होता है, जिसमें आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का माता का दर्शन होता है। ये हिमालय पुत्री के नाते इनका नाम हिमालय पड़ा, शैलपुत्री पड़ा। और साथ ही माता बहुत ही कृपालु हैं और दयालु हैं। इनके दर्शन मात्र से सभी रोगों कष्टों का निवारण होता है। 9 दुर्गा का 9 स्वरूप होता है। शैलपुत्री सौम्य भाव में है और उनकी पूजा आराधना से प्रारंभ हो गई। और इस नवरात्र का विशेष यह है कि जिस कामना के लिए पूजा का श्रद्धा से पाठ पूजा करेंगे, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी आपकी। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र के पावन पर्व पर माँ शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत से यहाँ कोने कोने से श्रद्धालु लोग आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, हर कोना से आते हैं। भाई बिहार हुआ, बंगाल हुआ, यूपी हुआ, उड़ीसा हुआ। भारी संख्या में यहाँ भक्त आ रहे हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जितने भी भक्त आते हैं उन सबकी, बहुत से लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। कि माता रानी बहुत सिद्ध की हैं, यहाँ लिखी हुई हैं, ये बहुत सिद्ध की है। यहाँ आओ और आकर के सारे भक्तों को बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो आपने देखा देश भर के पंडितों का क्या क्या कहना है आज के इस मौके को लेकर, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत को लेकर, मां शैलपुत्री की पूजा को लेकर, और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ बनी हुई हैं, पंडित दिवाकर त्रिपाठी और पंडित सिद्धार्थ एस कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। वान्या जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। और लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, चलिए वान्या जी भी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ एस कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, पूजा की विधि को लेकर हमने कई सारी चीजों को देखा है, समझा है। कई लोग जौ अपने घर में लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? क्या क्योंकि कई परिवारों में देखा जाता है कि जब तक 9 दिन पूरे होते हैं वो जौ बड़े हो जाते हैं, तो क्या इसका भी कोई अर्थ होता है? क्या इसका भी कोई मतलब होता है? बिल्कुल, जौ से उसका ग्रोथ होना अपने आप में एक सृजन की शक्ति है। ये नवरात्रि एक ऐसा समय है जहां हम अपने मन, तन और आत्मा तीनों को इस प्रकृति के साथ जोड़कर उसके अंदर एक पवित्रता का संचार कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने अंदर एक नई सृजनात्मक शक्ति को पैदा कर सकते हैं। तो इस जौ का बढ़ना सृजन की शक्ति को बताता है। और 9वें दिन जो हमारी वो बनती है, उसको हम प्रसाद स्वरूप अपने सर में लगा सकते हैं या उसको रख सकते हैं। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योतिषीय पहलू है। ये एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति है
जो हमें ये बता रहा है, ये सिखा रहा है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कैसी भी विषम अवस्था हो, हम उससे बेहतर ग्रो कर सकते हैं, उससे बेहतर बाहर निकल सकते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, पूजा पाठ को लेकर और कुछ ऐसी चीजें बताएं जो हमारे दर्शक आसानी से कर पाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑफिसेज जाते हैं, जिनके पास अपने बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बच्चे हैं या बहुत मुश्किल होती है उनको समय की। तो ऐसे में कौन सी ऐसी वो पूजा कर सकते हैं जिसके जरिए वो पूजा पाठ करके माता के इन दिनों का लाभ उठा सकें? बिल्कुल, सबसे आसान और सबसे ऐसा उपाय मैं बताने वाला हूं जो हर कोई कर सकता है, वो है रंग। माता के हर दिन के हिसाब से, हर समय के हिसाब से हम रंगों का चयन कर सकते हैं। जैसे पहले दिन जो आज का दिन था, हम पीले रंग पहन सकते हैं, दूसरे दिन हरा रंग, तीसरे दिन नारंगी, चौथे दिन अगेन हरा रंग, पांचवें दिन अगेन आप सफेद या पिंक को पहन सकते हैं, छठे दिन आप लाल रंग को पहन सकते हैं, सातवें दिन नीले रंग को, आठवें दिन गुलाबी रंग को, नौवें दिन अगेन पर्पल या जामुनी रंग को पहन सकते हैं। रंग अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है जो प्रकृति के अंदर छुपे हुए पंच तत्वों की शक्ति को आपके अंदर दे सकता है। और रंग सिर्फ और सिर्फ हमारे कपड़े को प्रभावित नहीं करता है, ये हमारे मन को प्रभावित करने की ताकत रखता है। और ये साइकोलॉजिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हम जिस रंग को देखते हैं उसको देखकर हमें एक फील होता है। और एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम ट्रैफिक लाइट में होते हैं तो लाल रंग देखते ही रुक जाते हैं, कहीं वहां लिखा तो नहीं है बट फिर भी हम रुक जाते हैं। तो रंग हमारे मन को प्रभावित कर सकता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा उपाय है जो सब अपने जीवन में कर सकते हैं। एक और चीज है, माता के किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए और उस मंत्र को जप करें। उसका नहीं कुछ बनता है तो जय माता दी भी अपने आप में एक महामंत्र है जो हर व्यक्ति हर अवस्था में कर सकता है। तो हमें अपने भाव में पवित्रता लानी है, हमें इसमें पवित्रता लानी है कि हम तन मन और वचन से एक सात्विक जीवन को जीने का प्रयास करें। ये जो नवरात्रि का समय है ये मन के शुद्धि का समय है, और मन की शुद्धि माता के प्रति एक भाव ही अपने आप में एक बहुत बड़ी आराधना है। ठीक है, वान्या जी भी हमारे साथ, चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से सिद्धार्थ जी मैं आप ही के पास आऊंगी और ज्यादा इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। माता के मंत्रों के बारे में अगर मैं जानना चाहूं, जय माता दी जैसे आपने बताया हर कोई बोल सकता है उसको, मतलब आप दैनिक क्रिया भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप माता का नाम जप सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग जो सिद्धि चाहते हैं, कोई ऐसे लोग जो चाहते हैं माता की असीम कृपा उन्हें मिले, कौन से मंत्रों का जाप वो कर सकते हैं? देखिए, माता की हर मंत्र अपने आप में ताकतवर है। माता का हर मंत्र अपने आप में हमें जो चाहे सो दे सकते हैं। दो उपाय है जो मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूं। सबसे पहला उपाय वो है सिद्ध कुंजिका स्रोत। सिद्ध कुंजिका स्रोत अपने आप में पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल देने की ताकत रखता है। तो हम सिद्ध कुंजिका स्रोत का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से 3 पाठ या 9 पाठ डेली कर सकते हैं पूरे 9 दिन। ये एक ऐसा प्रक्रिया होगा जो आपको आपके जीवन में हर प्रकार से सर्वांगीण विकास करवा सकता है। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम इन 9 दिनों में 108 पाठ पूरा करें। दूसरा बहुत आसान उपाय जो आप कर सकते हैं वो है सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती। 7 श्लोकों में पूरा दुर्गा सप्तशती का आपको फल मिल सकता है। ये दूसरा ऐसा ऑप्शन है। तीसरा, आप चाहें, बहुत सिंपल है कि आप किसी भी छोटी कन्या को या छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए दें। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है उसमें कन्या पूजन की बहुत ही महत्ता बताई गई है। तो आप एक दिन में 9 कन्याएं संभव नहीं है तो हर दिन एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपका भाव हो, उसके आधार पर उनको दें। एक और जरूरी चीज जो है ध्यान रखने की बात है, कन्या पूजन के साथ साथ बटुक भैरव का पूजन भी उतना ही जरूरी है, मतलब बच्चे का पूजन। तो बच्चे या बच्ची दोनों का ही नवरात्रि में आप पूजन करें। पूजन करने का सिंपल सा मतलब है जो कुछ भी आपका सामर्थ्य है। आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो चाहे वो सफेद मिठाई हो या बिस्किट हो, जो भी आपके लिए संभव है उसको आप करें, वो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और बहुत बारीकी से समझाने के लिए कि कैसे आप साधारण तौर पर भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं बिना कुछ बहुत ज्यादा किए हुए, बहुत ज्यादा मंत्रों के जाप किए हुए भी। अगर आप जय माता दी भी बोलते हैं तो उससे भी माता प्रसन्न हो जाएंगी।